दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आप अगर अपना कीमती समय रील देखने के बजाय इस बुक समरी को सुनते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि इस किताब ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और अभी आपकी बारी है। इकिगाई, लंबी, खुशहाल और अर्थपूर्ण जिंदगी का रहस्य। लेखक हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स। पुस्तक लिखने की प्रेरणा जापान से मिली, क्योंकि ओकिनावा द्वीप, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग और स्वस्थ लोग रहते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हर दिन जीने की एक वजह है। इकिगाई ढूंढना, यही है लंबी उम्र, अच्छी सेहत और संतुष्ट जीवन का राज। इकिगाई क्या है? इकिगाई जापानी भाषा का शब्द है। इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या कारण। आसान भाषा में, इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, वो चीज जो आपको जीवंत महसूस कराती है। उदाहरण के लिए, किसी के लिए इकिगाई संगीत बजाना है, किसी के लिए बच्चों को पढ़ाना, किसी के लिए बागवानी, किसी के लिए एक नया बिजनेस खड़ा करना। अध्याय 1। ओकिनावा, जहां लोग 100 प्लस साल जीते हैं। लेखकों ने ओकिनावा में समय बिताया और पाया कि वहां लोग 80 से 90 की उम्र में भी काम करते हैं, रोज मुस्कुराते हैं, रोज ताजा पौष्टिक खाना खाते हैं, तनाव कम रखते हैं और सबसे अहम, उनके पास इकिगाई है। उदाहरण के लिए, एक 102 साल की महिला हर सुबह फूल तोड़कर अपने पड़ोसियों को देती है। यही उसका इकिगाई है। अध्याय 2। अपना इकिगाई ढूंढना। इकिगाई खोजने के लिए 4 सवाल पूछें। 1. आप किस चीज को प्यार करते हैं? 2. आप किस में अच्छे हैं? 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 4. जिससे आप कमाई कर सकते हैं। जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। उदाहरण के लिए, अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आप अच्छे कुक हैं, लोग आपके बनाए खाने को पसंद करते हैं और आप उससे कमाई कर सकते हैं, तो कुकिंग आपका इकिगाई हो सकता है। अध्याय 3। तनाव कम करने की कला। ओकिनावा के लोग मानते हैं, धीरे चलो, लंबा जियो। वे जल्दबाजी नहीं करते और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए, जहां हम सुबह ऑफिस के लिए भागते हैं, वहां ओकिनावा में लोग सुबह बगीचे में 20 मिनट टहलते हैं, चाय पीते हैं और दोस्तों से बातें करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। अध्याय 4। खानपान 80% का नियम। हरा हाचीबू, यानी 80% पेट भरने तक खाओ। ज्यादा खाने से शरीर पर बोझ बढ़ता है, उम्र घटती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी भूख 10 में से 10 है, तो 8 पर रुक जाएं। इससे पाचन बेहतर होगा और वजन नियंत्रित रहेगा। अध्याय 5। सक्रिय रहना उम्र भर। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, खेतों में, बागवानी में, छोटे व्यवसाय में। शारीरिक गतिविधि उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, 85 साल के एक व्यक्ति रोज 3 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। यही उनकी फिटनेस और खुशी का राज है। अध्याय 6। सामाजिक जुड़ाव। ओकिनावा में मोई नाम की परंपरा है। दोस्तों का एक समूह जो जीवन भर एक दूसरे की मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो, तो बाकी लोग उसके काम संभाल लेते हैं। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो, तो सब मिलकर मदद करते हैं। अध्याय 7। फ्लो, समय का पता न चलना। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, उसे फ्लो कहते हैं। यही खुशी का एक बड़ा हिस्सा है। उदाहरण के लिए,
एक चित्रकार पेंटिंग करते करते 5 घंटे बिताता है और लगता है जैसे बस आधा घंटा हुआ हो। यही फ्लो है। अध्याय 8 वर्तमान में जीना। ओकिनावा के लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में समय बर्बाद नहीं करते। वे अभी में जीते हैं। उदाहरण के लिए सुबह के सूरज की किरणें महसूस करना, ताजा हवा में सांस लेना, दोस्त से हंसकर बातें करना, ये छोटी खुशियां उनके दिन को संवार देती हैं। अध्याय 9 छोटी आदतें बड़ा असर। छोटी सकारात्मक आदतें हर दिन दोहराना, यही इकिगाई को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए रोज 20 मिनट टहलना, रोज 10 मिनट ध्यान, रोज एक नया शब्द सीखना, रोज एक पौधा पानी देना। अध्याय 10 इकिगाई का असर। जब आपके पास जीने का कारण होता है, आप लंबा जीते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आप खुश रहते हैं और आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। अंतिम मंत्र अपना इकिगाई ढूंढो। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मैं और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकूं। सारांश। अध्याय मुख्य विचार। 1 ओकिनावा लंबी उम्र का राज। 2 अपना इकिगाई खोजो। 3 धीरे चलो लंबा जियो। 4 80% तक खाना। 5 सक्रिय रहो। 6 सामाजिक रिश्ते मजबूत करो। 7 फ्लो में रहो। 8 वर्तमान में जीना। 9 छोटी आदतें बनाओ। 10 इकिगाई लंबी खुशहाल जिंदगी।